हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का जो वीडियो है वो मेरी जो एक्सरसाइज या वर्कआउट सीरीज़ है उसका फर्स्ट वीडियो है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि आपने न्यूट्रिशन के बारे में तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, पर आप वर्कआउट या एक्सरसाइज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना कब शुरू करोगे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आज से इस वीडियो के साथ मैं आपको एक्सरसाइज रिलेटेड बेसिक्स और एक्सरसाइज पार्ट जो है आपका फिटनेस रेजिम का, उसकी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। सो दैट जैसे मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट किया, सिमिलरली मैं आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट के बारे में भी एजुकेट करूंगा। और आफ्टर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट प्लान फॉर वर्कआउट एज वेल एज डाइट। सो आपको अपने वर्कआउट का भी प्लान मिल जाएगा, अपने डाइट का भी प्लान मिल जाएगा, और वो जो प्लान होगा वो कंप्लीटली कस्टमाइज होगा। मैं ऐसा प्लान कभी नहीं दूंगा कि जिसमें फिक्स कैलोरीज होगी या फिक्स एक्सरसाइजेस होगी। इट विल डेफिनेटली बी द प्लान विच यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। एंड दैट्स वाई आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो है कार्डियो पे या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस पे। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली कार्डियो का मतलब क्या है, कार्डियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कार्डियो से फैट लॉस होगा या मसल लॉस होगा, क्या कार्डियो सिर्फ हम करते हैं तो वो सफिशिएंट होगा आपके वेट लॉस गोल्स के लिए। तो वो सभी क्वेश्चन, सभी मिथ्स, सभी जो कार्डियो के आपके डाउट्स है उसका मैं आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कार्डियो या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैं मेरे जिम में गया था तो जो जनरल ट्रेनिंग प्लान उनका होता है, तो एक ट्रेनर ने मुझे बोला कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, 10 मिनट साइकिल कर दीजिए, उसके बाद 10 मिनट एलिप्टिकल कर दीजिए, उसके बाद आप 10 मिनट एक्सरसाइज की जो रिकमेंड बाइक होती है वो कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना हो गया, क्योंकि हम स्टार्ट कार्डियो से करेंगे और बाद में आपको जैसे जैसे आप यूज टू हो गए सबसे, उसके बाद हम आपकी वेट लिफ्टिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर फ्रेंड्स कि आप भी कभी जिम में गए होंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी सेम रहा होगा। और जिम ही क्यों, रेगुलर भी कभी भी जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो एक सबसे कॉमन वर्ड है जो आपको सुनने में आएगा, वो है कार्डियो या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। फ्रेंकली फ्रेंड्स, जो भी वर्कआउट के वीडियोस थे मैं अब तक इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा था कि वो वीडियो अगर मैं जिम में शूट करूं मेरे तो वो अच्छा रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक लॉकडाउन की वजह से जो जिम है उसमें कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिला है, तो कोई भी जिम्स अभी नहीं खुले हैं। सो आई डिसाइडेड कि मेरा जो पर्सनल जिम है उसी में ये वीडियो शूट करूं, क्योंकि बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस ऐसे भी आएंगे जिसमें मुझे आपको डेमो बताना पड़ेगा, जिसमें आपको समझाना पड़ेगा कि कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, या फिर अगर इक्विपमेंट भी नहीं यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन में एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, कौन से एग्जैक्ट पोस्चर का ख्याल रखना है। तो उन सभी के लिए आई ट्राई कि जो भी एक्सरसाइज वीडियोस है वो मैं मेरे जिम में शूट करूं। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो और आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली जो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, सो दैट जितने भी वीडियोज मैं पोस्ट करूँ वो सभी का नोटिफिकेशन आपको आए। और उसी के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज कार्डियो? कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, कार्डियो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज है जिसमें रिपीटेड मूवमेंट्स आती है, जिसमें आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़े। एनी मूवमेंट विच इंक्रीजेज योर हार्ट रेट इज टर्म्ड एज कार्डियो एक्सरसाइजेस। सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो अगर आप वॉक करते हो हर रोज तो वो एक कार्डियो है। अगर आप स्विमिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, इवन क्रिकेट खेलते हो, और इनफैक्ट जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, लेट अस से कि आप हर रोज सुबह उठ के आपकी कार है वो कार वॉश कर रहे हो और 10 से 15 मिनट अगर वो कार वॉशिंग में आपको लगते हैं और उसमें भी अगर जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ता है तो दैट इज कार्डियो एक्सरसाइज। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है, नॉर्मल जो पल्स होता है वो कितना होता है। बचपन से पढ़ते आया है कि 72 बीट्स पर मिनट जो है वो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है, पर ये जो 72 है वो स्पेसिफिक नहीं होता है।
इट मे रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, या फिर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें वो 60 भी होता है। कई सारे जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनमें नेचुरली जो हार्ट रेट है वो कम रहता है। और जो लोग ओबीज होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनमें हार्ट रेट ज़्यादा होता है, मे बी अप टू 90-95 तक रहता है, विच इज़ कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल एंड नॉर्मल। जब हम कार्डियो की बात करते हैं तो उसमें इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट जो बताया, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए आपको मैक्सिमम हार्ट रेट जानना जरूरी है। व्हाट इज MHR? 220 में से आप अगर अपनी एज निकाल दोगे, व्हेन यू डिडक्ट योर एज फ्रॉम 220, जो आपको डिजिट मिलेगा, जो नंबर आएगा, दैट इज योर मैक्सिमम हार्ट रेट। ये मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब ये है कि उतना जो हार्ट रेट है, मैक्सिमम आपका हार्ट उतने हार्ट रेट पे बीट कर सकता है, तब तक वो नॉर्मल है, तब तक आपको कोई डेंजर नहीं है, सेफली आप उतने हार्ट रेट तक, उतनी हार्ट बीट तक एक्सरसाइज कर सकते हो। ये तो बात हो गई मैक्सिमम लिमिट की, बट अगर हमें कार्डियो को समझना है तो हमें लोअर लिमिट भी समझनी चाहिए, क्योंकि सिंपली कार्डियो का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली आपका अगर 75 बीट्स पर मिनट रहता है और उसकी जगह आपका 80 हो गया, लाइक 80 बीट्स पर मिनट हो गया हार्ट रेट, तो उसका मतलब कार्डियो नहीं है। कार्डियो के लिए एटलीस्ट आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 50% या उससे ज़्यादा हार्ट रेट लाना ज़रूरी है। मैं मेरा एग्जांपल देके ये चीज़ आपको समझाता हूँ। मेरी एज हो गई 26, सो अगर मैं मेरे मैक्सिमम हार्ट रेट की बात करूँ तो 220 माइनस 26 हो गया 194। अब 194 हो गया मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट। मेरा हार्ट 194 बीट्स पर मिनट तक सेफली एक्सरसाइज कर सकता है, सेफली कार्डियो कर सकता है। अब ये जो 194 बीट्स पर मिनट है उसका 50% जो रफली 97 हो गया। सो ये जो 97 है वो हो गई मेरी लोअर लिमिट। सो अगर मैं कोई भी ऐसी रिदमिक एक्टिविटी करता हूँ, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ, कोई भी ऐसी मूवमेंट करता हूँ बॉडी की जिसकी वजह से मेरा हार्ट रेट 97 से ऊपर जाता है, देन इट इज सेड कि मैंने कार्डियो एक्सरसाइज की या कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट की। सो मैं चल रहा हूँ पर मैं एकदम आराम से चल रहा हूँ सीनरी देखते हुए, तो मेरा जो हार्ट रेट होगा वो 80-90 से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मेरा हार्ट रेट 97 के नीचे रहेगा तो उसे हम कार्डियो नहीं बोल सकते, क्योंकि कार्डियो के लिए आपके मैक्सिमम हार्ट रेट से 50% या उससे ऊपर हार्ट रेट लाना ज़रूरी है। अब ये जो कार्डियो है वो कार्डियो के दो टाइप्स होते हैं, और वो दोनों टाइप्स आपकी जो एक्टिविटी होती है उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो सिंपलर वर्ड्स में आपको अगर बताऊं तो जो फर्स्ट टाइप है, जो माइल्ड वेरिएंट है, माइल्ड टू मॉडरेट वेरिएंट हम उसे कह सकते हैं, उसे LISS कहते हैं, दैट इज लोअर इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। लोअर इंटेंसिटी का मतलब ये है कि उसमें आपको बहुत एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आपको लोअर इंटेंसिटी रखनी है। और स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि आपको एक पेस मेंटेन करनी है, आपको एक डेफिनेट स्पीड मेंटेन करनी है। अगर मैं एग्जांपल दूं LISS का, तो वॉकिंग इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। लेट अस से आप चल रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो अगर, तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ LISS। उसमें क्या होगा कि आप 10 या 20 मिनट तक चलते रहोगे और आपकी जो स्पीड होगी वो आप 5 किलोमीटर पर आवर पे मेंटेन रखोगे, तो वो लोअर इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो होगा। सो फ्रेंड्स, ये लोअर इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो में आपका जो हार्ट रेट है वो मैक्सिमम हार्ट रेट से 50 to 70% के बीच में रहना चाहिए। सो अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा जो मैक्सिमम हार्ट रेट था वो था 194 बीट्स पर मिनट, मेरा जो 50% है वो 97 है, और मेरा जो 70% है वो रफली 135 है। सो अगर मैं लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो करता हूं तो मेरा हार्ट रेट 97 से 135 के बीच में होना चाहिए। इसे एरोबिक ट्रेनिंग भी कहते हैं। एरोबिक ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि ये जो भी आप कार्डियो करते हो जिसमें आपका जो हार्ट रेट है वो 50 to 70% ऑफ योर MHR रहता है, उसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन रेगुलर चाहिए होता है, और उसी की वजह से जो लोअर इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट है उस टाइप के कार्डियो को आप लंबे समय तक कर सकते हो। मतलब अगर आप वॉक कर रहे हो 5 या 6 किलोमीटर पर आवर पे, तो आप 30, 40, 45 मिनट्स तक आराम से कर सकते हो। और जो दूसरे टाइप का कार्डियो होता है वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे हम मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ कार्डियो बोल सकते हैं। तो ये जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होता है उसमें आपका हार्ट रेट 70% to 85% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट तक चला जाता है। सो अगर मैं मेरी बात करूं तो 135 बीट्स पर मिनट से ऑलमोस्ट 165 बीट्स पर मिनट तक मेरा हार्ट रेट चला जाता है। ये जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या HIIT है उसे एनारोबिक कार्डियो भी कहते हैं, क्योंकि आप लंबे टाइम तक उसे नहीं कर सकते, आपको बीच में ब्रेक लेना ही पड़ता है।
HIIT का बेस्ट एग्जाम्पल है स्प्रिंटिंग एंड देन टेकिंग अ ब्रेक। उसका मतलब ये है कि जब आप 1 या 1.5 मिनट तक 15 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ते हो या फिर एक्सरसाइकिल करते हो, तो उसके बाद आपको 1 या 1.5 मिनट के बाद ब्रेक लेना पड़ता है 10 to 20 सेकेंड्स का, जिसमें आपका लैक्टिक एसिड लेवल थोड़ा डाउन आता है, आपको थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है और उसके बाद फिर से आप 1 या 1.5 मिनट तक सिमिलर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आप वापस ब्रेक लेते हो। तो ये जो एक्सरसाइज ब्रेक ये जो फॉर्म है उसे हिट या HIIT कहते हैं। आपको क्या करना है एज अ बिगिनर, इफ यू आर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज देन आपको स्टार्ट करना है LISS से, क्योंकि उसमें मेन बेनिफिट्स क्या होता है कि आप क्योंकि बिगिनर हो, आप नए हो, तो आपको उतनी एनर्जी उसमें नहीं चाहिए, उसमें उतनी स्किल्स नहीं चाहिए, आपकी जो लंग और हार्ट की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं चाहिए। आप LISS कार्डियो से स्टार्ट कीजिए। 1 या 2 महीने के बाद व्हेन यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो अहेड विथ HIIT। और ये जो हिट वर्कआउट है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि HIIT में एग्जैक्टली कितने वेरिएशन होते हैं और आप कौन कौन से HIIT वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो के बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक बेनिफिट ये है कि वो आपके हार्ट और लंग को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब कार्डियो में व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट, हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है पंप करने की। एट द सेम टाइम जब आपका हार्ट ज़्यादा पंप करता है तो मुझे ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपके लंग को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो इसकी वजह से आपके हार्ट और लंग दोनों स्ट्रेंथन होते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी स्लीप इंप्रूव होती है, आपको जो हार्ट डिजीज़ है उसका रिस्क कम होता है, कैंसर डिजीज़ का रिस्क कम होता है। पर क्या आप वजन कम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कार्डियो करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका गोल वेट लॉस का है या फैट लॉस का है या फिर सिंपली आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो भी कार्डियो जो है वो एक कंप्लीट फॉर्म नहीं है एक्सरसाइज का। हर रोज आप ऐसा मानते हो कि सिर्फ आधा या 1 घंटा आप चलोगे उससे आपका वजन कम हो जाएगा, सो वो एक गलत फहमी है, वो एक मिथ है। सिर्फ कार्डियो करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, शायद आपका वेट लॉस हो सकता है पर वो मसल लॉस भी होगा। और वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आपको कार्डियो कैसे यूटिलाइज करना है, आपको अपने वर्कआउट रेजिमेंट में कार्डियो एज अ सप्लीमेंट ऐड करना है, ना कि एज अ मेन एक्सरसाइज। कार्डियो कभी आपकी मेन एक्सरसाइज नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिंपली आपकी जो कैलोरीज है वो थोड़ी ज़्यादा बर्न करेगी, पर वो आपका फैट लॉस इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगी अगर आप उसके साथ दूसरी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, अगर वो आप इंक्लूड नहीं करते हो तो सिर्फ कार्डियो के भरोसे आप अपना वेट नहीं कम कर सकते। जितना ज़्यादा कार्डियो करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, वो सब मिथ्स है, वो सही नहीं है। सो कार्डियो कैसे करना है, आपको हफ्ते में 3 से 4 बार कार्डियो करना है और हर एक कार्डियो सेशन शुड नॉट बी मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट का कार्डियो सेशन आप हफ्ते में 3 से 4 बार करोगे अलॉन्ग विद द वेट ट्रेनिंग पार्ट, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छा एडिशन होगा आपके वर्कआउट शेड्यूल में और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका जो वेट लॉस है उसे ऑप्टिमाइज करने में। विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन है कार्डियो की, वो बताओ। तो फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, सभी एक्सरसाइज कार्डियो में इक्वल है। आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांस कीजिए, आपको रनिंग पसंद है आप दौड़े, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, बैडमिंटन खेले, टेनिस खेले, कोई भी ऐसी चीज़ करे जो आपका 50% से ज़्यादा हार्ट रेट को बढ़ाती है, और दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू। सो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपको ऐसा बोले कि जॉगिंग ज़्यादा अच्छा है कार्डियो के लिए, वॉकिंग इतना अच्छा नहीं है, या फिर रनिंग ज़्यादा अच्छा है या स्विमिंग ज़्यादा अच्छा है, इट डजंट मैटर। आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वही एक्सरसाइज आप कीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट ये होगा कि आप उसे बहुत लंबे टाइम पे कंटिन्यू कर पाओगे, आप अपने रूटीन में उसे ऐड कर पाओगे। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू कार्डियो? दिन में आप कोई भी टाइम पे कार्डियो कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेजर मील है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसमें और अपने कार्डियो एक्सरसाइज में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखिएगा। और अगर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी करते हो तो प्रेफरेबली आप कार्डियो उस दिन पे कीजिएगा जिस दिन आपकी वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज ना हो, या फिर आपकी जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो उसके बाद आप कार्डियो कीजिएगा। यानी कि आपका जब वेट ट्रेनिंग का सेशन है वो खत्म हो जाए उसके बाद एंड में आप कार्डियो करिएगा, ना कि उससे पहले। बहुत सारे जिम में मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रेनर्स जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है वो करने से पहले आपको कार्डियो करने की सलाह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रीजन बीइंग कि कार्डियो की वजह से आपकी एनर्जी कम हो जाती है, और आप जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है,
और अगर आप पहले कार्डियो कर देते हैं और आप बाद में वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, आपके इंजरीज की चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो डेफिनेटली कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डियो, जो कि आपको समझनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। इसके बाद ग्रेजुअली मैं सभी एक्सरसाइज बेसिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा और सभी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा, सो दैट आप अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसमें ऑप्टिमली सभी कुछ ऐड कर पाए, आपको सभी चीज़ों का पता चले और आप अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसमें कोई गलती ना करें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।